My name is Dhruv Agasia. My qualification in MSc in Organic Chemistry. I am qualified in CSINA. My teaching experience in 2 years by local institute. Today we will be discuss on important topic hybridization. To topic go hybridization. Some basics point. उसके बाद पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन। उसके बाद पढ़ेंगे सम न्यूमेरिकल। इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? तो इस तरह से इंटरमिक्स टू orbitals to form new hybrid orbital. And new hybrid orbital generate same energy, same bond length, same shape कि जो हमारी ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स होके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होती है। तो उसकी एनर्जी वो सपोज CH4 है तो उसमें S और P ऑर्बिटल मिक्सिंग होके SP हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी और उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगी और उसका शेप भी हमेशा सेम ही रहेगा। इस तरह से अब हम कोई एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं CH4 का। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। इस तरह से हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ये ग्राउंड स्टेट की है। किसकी है? ग्राउंड स्टेट की। अब हमको इसको एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होके p कक्षक में जाएगा। तो अब यहाँ 2s और 2p इस तरह से हमारी ऑर्बिटल जनरेट होगी एक्साइटेड स्टेट की। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? S 1s और 3p दोनों मिक्स होके इंटरमिक्स हो रही है ना, इंटरमिक्स, और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी वो इस तरह से 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी जिसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम, एनर्जी सेम रहेगी और बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगी? सेम। उसी तरह हमारा शेप भी कैसा रहेगा? सेम। तो CH4 है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। वो अब हम ट्रिक और ट्रिक से समझते हैं। कैसे? मैं आपको उसकी एक ट्रिक देता हूँ। अब हमारा ये है कि ट्रिक क्या है। ट्रिक इस तरह से है, सपोज आपको किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, BH2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हम ट्रिक से कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको LP और BP इस तरह याद रखना है, LP प्लस BP इस तरह से, ठीक है। यहाँ LP क्या है? ये हमारा क्या है? लोन पे। क्या है? लोन पे, इस तरह से। प्लस बीपी क्या हमारा? बॉन्ड पे। सपोज आप कोई भी एक एग्जांपल हमने पहले लिया BH2, ठीक है। तो यहाँ हमारे BH2 इस तरह से हमारा जो होता है। तो हम हमारा इसमें लोन पे कितना है? लोन पे प्लस बॉन्ड पे। ये हम ट्रिक से चलते हैं। हमारी ट्रिक इस तरह से है। अब यहाँ हमारे लोन पे कितना दिख रहा है BH2 में?
0 दिख रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? बॉन्ड हमारे कितने बने? 2 बॉन्ड बने तो 2, तो 0 + 2 2 हुए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 यहाँ से क्या निकल जाए? हमने sp लिखा था इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या है कि 2 आया तो sp लेना है, 3 आया तो sp2 लेना है, 4 आया तो sp3 लेना है। ये हमारी ट्रिक हो गई लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये ट्रिक हमको याद रखे, इसको एक्सप्लेनेशन करना है। किसी का भी हम कोई भी एग्जांपल से हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। BH2 का क्या निकला? sp। उसी तरह ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से, सपोज यहाँ इसमें भी लीनियर है BH2, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp दिया हुआ है। देखो sp दिया हुआ है तो वो कौन सी मेथड से निकालेंगे? ट्रिक से, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। दूसरा है ट्राइगोनल प्लेन है sp2 और उसमें 120 डिग्री का एंगल है, तो वो कौन से निकालेंगे हम? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन दिया है, तो मैंने आपको ट्रिक दे दी, उस ट्रिक से हमको निकालना है, ठीक है। अब तो ये बात हुई हाइब्रिडाइजेशन। और अब आप सपोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम BH3 लेते हैं, BH3, ठीक है। तो बोरोन है, बोरोन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ कितने लोन पेयर है? 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितने हमारे? 0, तो 3 हुआ। तो ये हमारा आया sp2 आया, sp2 इसके आया, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। अब हम कोई न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल से अब हम किसी का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सपोज आपको निकालना है H2O का। तो H2O का हमको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हमारी क्या ट्रिक है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये हमारी ट्रिक हुई, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम? OH, ठीक है। तो कितने बॉन्ड पेयर है? बॉन्ड पेयर हमारे कितने दिख रहे हैं? इसमें 2 दिख रहे हैं, यहाँ 2। और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, तो 2 2 2 4 कितने हुए? 4 हुए। 4 से क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है? sp3। ये ठीक से हम sp3 H2O का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई। तो अब इससे हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलता है? शेप, हमको शेप के बारे में पता चलता है, ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है, और एनर्जी के बारे में, इस तरह से। तो अब उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन अब जो लास्ट में जानते हैं तो क्या है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हमारे क्या निकला? सबसे पहले हमने ऑर्बिटल मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का कंक्लूजन इस तरह से है। एटॉमिक orbitals to mix from new hybrid orbitals to same energy, कि जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रही है उससे हमारे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो रही है, उसकी एनर्जी क्या है? सेम है। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ये निकलता है। दूसरा, जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह से है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसका कंक्लूजन ये है, इक्वल नंबर ऑफ orbitals for new hybrid orbitals, जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है
from to original equal number of orbitals। जो नई जो हैबिट न्यू ऑर्बिटल है वो मिक्सिंग हो रही है, उस दरमियान जो हमारी नई हैबिट ऑर्बिटल जनरेट हो रही है वो हमारी जो पुरानी ऑर्बिटल है, जो ओरिजिनल ऑर्बिटल, उसी को जो उतने नंबर है उतने ही हमारी न्यू हैबिट ऑर्बिटल जनरेट हो रही है। सपोज एक s और 3 p, तो टोटल कितने हुए? 4 हुए। तो नई जो हैबिट ऑर्बिटल उतने ही नंबर की है, 1s और 3 p, तो sp यानी कि 4 ऑर्बिटल हुई ना। तो इस तरह से एग्जांपल 1s और 3 p तो sp3, तो टोटल नई 4 ऑर्बिटल है। तो यहाँ हमारी पुरानी कितनी ऑर्बिटल है? 1 + 3, वो भी 4 है। इस तरह से ये हमारा दूसरा कंक्लूजन हुआ। और लास्ट कंक्लूजन हमारा ये है, तीसरा कंक्लूजन, इंप्रूव ऑफ ऑर्बिटल्स। जो नई हैबिट ऑर्बिटल बन रही है उसमें वो क्यों जनरेट हो? क्योंकि उसकी बोन लेंथ और एनर्जी वो ज्यादा है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू मिक्सिंग न्यू हाइब्रिड orbitals to new strong bond and very stronger bond length। जो हमारी नई ऑर्बिटल जनरेट हुई उसकी जो एनर्जी है यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नई हाइब्रिड ऑर्बिटल जो जनरेट होने से ये हमारा लास्ट कंक्लूजन ये होता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड की जो ताकत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो सबसे ज़्यादा होती है। थैंक यू।